ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ काली। सभी भाई बहनों को, मेरी माताओं को मेरा जो नमस्कार। शिव पार्वती कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वो है कामरूप कामाख्या क्षेत्र के ऊपर। कामाख्या मंदिर का नाम आपने सुना होगा। और इस वीडियो के बनाने के पीछे का लॉजिक है कि भाई मैं किन्हीं से मिला हूँ, कोई संत महात्मा हैं जिनकी आयु 70 साल के आसपास की है, और उनको ये किस्सा मिला था अपने गुरु से, और उनके गुरु को मिला था उनके किसी गुरु भाई से। तो ये तकरीबन 200-250 साल पुरानी बात है। तो मेरी जो भी माँ बहन सुन रही हैं, जो भी महिला इस वीडियो को सुन रही हैं या पुरुष जो सुन रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसमें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हमारी माँ बहन में, मतलब जो हमारी पत्नी हो, उसमें कितनी पावर हो सकती है और वो कितनी शक्तिशाली होती है। तो वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो भाई बहन सुन रहा है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप शायद बाद में भूल जाते होगे क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे टाइम तक लोग सुन रहे हैं वीडियोस को, पर हो सकता है कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, लास्ट तक आदमी भूल ही जाता होगा सब्सक्राइब करना। लास्ट में बोलना मैं भी भूल जाता हूँ फिर टॉपिक के चक्कर में। तो ये जो कामरूप क्षेत्र है, ये कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड क्षेत्र नहीं है कि भाई एकदम जैसे लोकेटेड होता है ना, भाई जैसे हरिद्वार हो गया ये ऐसे करके, जैसे भाई मान लो वैष्णो माता हो गया ऐसे करके, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। बट ये बोला जाता है कि जहाँ पे माँ कामाख्या का मंदिर है और जो आसाम का क्षेत्र है, उसकी पहाड़ियों के आसपास का जो कुछ क्षेत्र है, जिसको पहले कामरूप बोलते थे, उसको कामरूप बोला जाता है। तो जहाँ पे शक्ति सिर्फ उपासना नहीं, एक अदृश्य भय भी है। तो माँ कामाख्या की मंदिर की गोद में बसा ये क्षेत्र है जिसे लोग कामरूप कहते हैं। वहाँ आज भी है ना, कुछ स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि वे मंत्र और तंत्र से पुरुषों को पक्षियों में बदल देती हैं, कौवा कबूतर उल्लू ऐसे करके। मतलब आपको हंसी आ रही होगी मैं कैसी नौबत, ये बहुत वैलिडेटेड चीज़ दे रहा हूँ, आपको जल्दी से मिलेगी नहीं यूट्यूब के ऊपर। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड देता हूँ। तो पहले क्या था ना कि वहाँ पे पुराने समय में ना, जो वहाँ के जो आम मतलब आसपास के जो लोग रहते थे, वो आसपास के जंगलों में ना कुछ स्त्रियाँ उनको रात के समय निकलती थी, और ये महिलाएं को साधारण नहीं होती थी, इनके पास तंत्र का बहुत गूढ़ ज्ञान होता था। तो मतलब जिसको एक नॉर्मल आदमी छू भी नहीं सकता। तो वे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो योगिनियाँ के रूप थी, कुछ बोलते हैं कि योगिनियों ने उनको इस तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ सिखाई जाती हैं। और आज भी आप सुनते होगे ना ये। तो मतलब ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं ना, मतलब माँ काली किसी के सामने नहीं आ सकती, मतलब आ सकती होंगी कुछ, कोई हज़ारों करोड़ों में कोई एक इंसान ऐसा हो, बट लेकिन माँ की शक्ति को या भगवान शिव जी महाराज की शक्ति को झेलना बहुत असंभव से परे की बात है। तो जो इनसे संबंधित जो गण होते हैं, इनके दूत होते हैं, इनकी सेविका योगिनियाँ होती हैं, यही आती हैं। तो उसमें एक आता है कि विहिंग कर्ण मंत्र बोलते हैं उसको, जैसे। तो ये है ना एक अत्यंत गोपनीय तांत्रिक विधि है, और इसका उल्लेख है ना मिलता है कुछ ग्रंथों में, जैसे कामरूप रसायन करके एक ग्रंथ है, एक कोल ज्ञान तंत्र है, एक वो है अपना वामकेश्वर तंत्र। तो इसमें यंत्र रात, जो मतलब रात्रिकालीन बोलते हैं उसको, मतलब रात के समय में जो पूजाएं की जाती हैं, तो उसमें कुछ जो है बलि का भी दिया जाता। बलि इन द सेंस कई बार वो वेजिटेरियन बलि भी होती है, कुछ वस्तुओं की, कुछ सब्जियों वब्जियों की, या कुछ लौंग इलायची टाइप की। तो और ये इतनी ये कोई शक्ति इस तरह की क्रिया समझा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का स्वरूप भी बदला जा सकता है। तो ये वैसे वो इतना आसान नहीं है, यहाँ के आज आम आदमी कोई नहीं कर सकता, बट वे बहुत पुरानी वहाँ पे हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है, जो कामाख्या तंत्र क्षेत्र की जो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, उनकी एज भी है ना 20 से 30 साल के बीच में रहती है हमेशा। तो एक लोक कथा ये भी कहती है कि सदियों पहले ना कामरूप के पास एक गांव में देवी प्रिया नाम की एक स्त्री रहती थी। वो बहुत जो सुंदर थी, शांत थी, अकेली थी, पर उसकी आंखें बड़ी है ना रहस्यमय थी, बहुत ही रहस्यमय। तो भाई वहाँ के पुरुष उस पर मोहित हो जाते थे। तो वो जंगल में अकेली रहती थी, तो रात को उसके पास पहुँच जाते थे, लेकिन वो दिन में कभी लौट के नहीं आते थे। और उनकी जो वहाँ रहती थी ना देवी प्रिया करके, उसके है ना घर के आसपास सफ़ेद कबूतर ऐसे
कुछ बैठे रहते थे, तो उस टाइम पे वो इंसानों की आवाज़ निकाल देते थे। तो अब तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन अब भी वहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि भाई ये इस तरह का होता है कि भाई वो बना देती है, मतलब पक्षी बना देती है। तो जो जिनसे मैं मिला ना, तो उन्होंने मुझे सब बताया था एक किस्सा। तो उस किस्से में ये था कि भाई एक है ना, जैसे उनके गुरु के गुरु, मतलब जो जो मुझसे मिले हैं, तो उन्होंने जिससे गुरु दीक्षा ली थी और उनके गुरु ने जिससे गुरु दीक्षा ली थी, तो वो पहले बहुत समय पहले है ना वहाँ पे गए थे माँ कामाख्या के वहाँ पूजा पाठ करने। क्योंकि माँ कामाख्या का क्षेत्र ऐसा है कि जो पूजा पाठ कहीं भी फलीभूत ना हो रहा हो, वो माँ कामाख्या के वहाँ फलीभूत हो जाता है। आपको सबको पता होगा ही कि जब वो विष्णु भगवान ने माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तो उसमें माँ की योनि का भाग जो है वो वहाँ पे गिरा था कामाख्या क्षेत्र के अंदर, और वो शिला भी वो योनि स्वरूप की ही है। तो बहुत रहस्यमय, बहुत ही शक्तिशाली, पूरा तंत्र, पूरा मंत्र, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड है ना, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। या आप मतलब पता नहीं है कभी किसी ने बता, मतलब आप सोच रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड माँ के गर्भ से, मतलब उनके कोख, जो माँ की कोख जैसे बोलते हैं ना, वैसे उनके कोख से जन्म लेता है। देवी देवता, अच्छी बुरी शक्तियाँ, सब कुछ। तो इतनी बड़ी पावरफुल और मतलब इतनी बड़ी जगह है कामाख्या माता का जो स्थान है। तो वहाँ पे गए हुए थे कुछ अपना पूजा पाठ के चक्कर में। तो वो रात को क्या हुआ कि भाई अपना जो है ना थोड़ा रास्ता वस्ता भूल गए। तो उस टाइम पे आप आज की तरह तो नहीं है संसाधन है, तो वो किसी जंगल के रास्ते से पकड़ लिया उन्होंने। तो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, तो एक उन्हें कुटिया दिखी, तो उनको थोड़ी सी भूख प्यास भी लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा भाई थोड़ा पानी वानी कुछ मांग लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर खटखटाया, तो बाहर आवाज़ लगाई, तो एक बहुत सुंदर सी स्त्री निकल के आई, वही 20-30 साल के आसपास की। तो उन्होंने उससे पानी मांगा, तो उन्होंने पानी ला के दे दिया। महात्मा जी को भूख भी लगी हुई थी, तो महात्मा जी ने बोला कि उन्होंने सामने से ऑफर कर दिया कि भाई खाना भी खाओगे, तो भूख लगी तो बोले ठीक है। अब महात्मा जी ने खाना खाते खाते देखा, तो महात्मा जी के ना चीज़ें बड़ी दिखने लग गई। वो स्त्री बहुत बड़ी दिखाई दे, वो सारे चीज़ें बड़ी दिखाई देने लग गई। तो उसको बहुत देर बाद समझ में आया कि मेरा आकार छोटा हो गया या स्त्री का आकार बड़ा हो गया। तो उन्होंने लगा पता नहीं मैं किस विद्या के चक्कर में फंस गया। लेकिन तब तक महात्मा जी ट्रैप हो चुके थे। फिर उनको जब तक समझ में आया, तो उन्हें मतलब वे भी अच्छे खासे ज्ञानी थे, लेकिन वो तब तक ट्रैप हो चुके थे। अब उनको जो है ना उन्होंने तोता बना के वहाँ पे फंसा दिया। अब वो क्या करे भाई, जब उनको संभोग करना हो तो उसको इंसान का रूप दे मंत्र कीलन के द्वारा, और फिर उनको दोबारा से बना के फिर लटका दे। तो चलता रहा ये 2-4-5 दिन। तो एक दिन महात्मा जी की शक्तियों ने भी अपना काम किया। तो उन्होंने है ना एक जो है उसकी सिद्धि कर रखी थी, मोहिनी सिद्धि, मतलब किसी को मोह लेना, अपना वशीकरण की। तो उनको ध्यान में आया मैं इसका प्रयोग करके देखता हूँ। तो उन्होंने अपने वशीकरण की सिद्धि का प्रयोग किया। तो उनकी सिद्धि भी अकाट्य थी। अकाट्य मतलब जिसको काटा ना जा सके। अब हुआ क्या कि भाई वो उन्होंने वशीकरण कर लिया उसका, उस लेडीज़ का ही, उस स्त्री का ही। तो उसको बोला कि मुझे यहाँ से निकाल, मुझे तो जाना है, ऐसे करके ये वो, मेरी तो साधना का समय बहुत कम बचा हुआ मेरे पास। तो बोली मैं अगर छोड़ भी दूंगी ना, तो तुम यहाँ से वैसे भी नहीं जा सकते, तुम जिस क्षेत्र में फंस गए हो ना, ये तंत्र द्वारा कीलन कर रखा है। तो बोला फिर मैं इसका क्या करूँ, मैं कैसे निकल के जाऊँ। तो बोली ऐसे तो तुम जा नहीं सकते। तो उन्होंने उसको प्रगाम में करके एक सिद्धि सिखाई, प्रगाम में सिद्धि करके बोलते हैं, और किसी पुक में और कोई नाम होगा। प्रगाम में सिद्धि करके उन्होंने सिखाई। तो उसका ये था कि भाई मतलब मंत्रों के द्वारा अपने से 1000 गुना स्पीड पे चल पाना, तो किसी जगह पहुंच पाना। तो उन्होंने सिखाई। फिर उन्होंने 2-3 चीज़ें और भी सिखाई कि बीच में रक्षा घेरे लगे मिलेंगे, तो वहाँ पे आप निकल नहीं पाओगे। तो फिर आपको इन मंत्रों का ऐसे प्रयोग करना है, तो फिर आप काट करके उसको निकल जाओगे। तो उसके बाद वो महात्मा जी वहाँ से निकल पाए। तो जब ये फिर उन्होंने जिनसे मैं मिला था, उन्होंने मुझे ये बताई और ये समझाई कि भाई, और मतलब है ना कुछ तांत्रिक है इस बात को स्वीकार करते हैं। जो मैंने विंकरण मंत्र बताया था ना वीडियो की शुरुआत में,
ये मतलब आज भी संभव है, ऐसी बात नहीं है, बट ये कि उसमें वैराग्य और अपना ब्रह्मचारीपना वो इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है आज की दुनिया में। तो कहा यह जाता है कि कामरूप की स्त्रियां अब भी वही हैं, शायद किसी गुफा में, शायद किसी तंत्र स्थल पर, या किसी अंधेरे पेड़ के नीचे। वो दिखती है एकदम नॉर्मल स्त्री जैसी हैं, लेकिन उनकी हृदय में शक्ति की अपार सागर है। तो आप कभी भी असम जाएं, और ख़ास करके कामाख्या मंदिर के आसपास, तो रात को थोड़ा अवॉइड करें इधर उधर जाना। और कोई स्त्री अगर आपको एकाटक देख रही है तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देखें कि कहीं उसके आसपास पक्षी तो नहीं उड़ रहे। और पक्षी बड़े धीरे धीरे उड़ते मिलेंगे। एक होता है कि पक्षियों का उड़ना नॉर्मल, तो आप थोड़ा समझ जाओगे कि ये वो पक्षी थोड़े अलग रिदम में उड़ रहे हैं। तो और आप कमेंट करके बताएं कि जो मुझे ये मिला है बुक से और जो महात्मा जी से, तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। और जो भाई बहन जुड़ा है उससे प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो हम लाएंगे भगवान शिव के रहस्यमय गणों के ऊपर। जो आप सोमवार का व्रत करते हो, भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हो और आप भगवान शंकर की साधनाएं करते हो, तो कौन कौन से गणों हो सकते हैं जो आपके आसपास हों। तो जब मैं संकेत बताऊंगा उससे आप पता कर पाओगे कि भगवान शंकर के कौन से गण अदृश्य रूप में इसे ही आपका सहयोग कर रहे हैं। उनका व्यवहार, उनके लक्षण की भाई आपके आसपास जीवन में किस तरह का आपका दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि चैनल नया है और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और शायद मेरी अगली वीडियो यूट्यूब आपके सजेशन में लाए ना लाए नहीं पता। और मेरे चैनल पे जाके देखिए, बहुत ही रोचक जानकारियाँ डाल रखी है साधना के क्षेत्र में, और हमें भी मोटिवेट कीजिए। आप भी कहीं काम कर रहे होगे, आपको कोई मोटिवेट करता होगा तो आपको भी अच्छा लगता होगा। तो मेरी जो भी माता बहन सुन रही है, जो भी मेरा भाई सुन रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है, देखो आपका ये निःशुल्क, आपका कोई इसमें पैसा लगना नहीं। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है यार। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को और चैनल को भगवान शंकर, माता आदि शक्ति का नाम लेके टॉप पे चढ़ा दो भाई। अब मुझे तो इतनी वीडियो बनानी आती नहीं, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी पुरानी वीडियोज़ में सुनोगे तो मैं बार बार वो रिपीट करना नहीं चाहता। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है। सही रोचक जानकारी, आपके निजी जीवन को कैसे ठीक किया जा सकता है, इससे संबंधित जानकारियाँ हैं। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। हर हर महादेव, जय माँ काली।